स्वामी जी देखिए, छठ का मौका है, लोक आस्था का पर्व है। अभी जब लोग घरों से लौटेंगे ना, जो दफ्तर से छुट्टियों पे गए हैं, तो उनके साथ फिर आएगा ठेकुआ। तो ठेकुआ आपको कैसा लगता है, ज़रा ये भी बताइएगा। तो अब ये इतना सारा तला भुना खाना, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी भी सर्दियों में कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि बीपी जो है वो हाई हो जाएगा और फिर उसके तमाम कॉम्प्लिकेशंस। तो बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, साथ योगाभ्यास के साथ साथ ये भी समझाइए। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन और ये मकरासन ना बड़ा अच्छा है। कम से कम 3 से 5 आसन बीपी के लिए कर लें। एक तो ये मकरासन, दूसरा सीधा लेट करके मरकटासन। तो सीधे लेट करके ऐसे मरकटासन करते हैं ये। अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करो जी आप डॉक्टर साहब, ये वाला भ्रामरी। भ्रामरी बड़ा अच्छा होता है, भ्रामरी और उद्गीत, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। आज डॉक्टर भी योग कर रहे हैं ना, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज योगी आदित्यनाथ जी योग कर रहे हैं, आज जो है हमारे मोदी जी योग कर रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र दास जी योग कर रहे हैं भ्रामरी, और जो है हमारी माता डॉक्टर मधु जी वो भी योग कर रही हैं। तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमको, और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, ये तो रामबाण है प्राणायाम। और कुछ ना कर सके, लौकी का जूस पी ले खाली पेट, मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड दे देते हैं। और ये अभ्यास मरकटासन का एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब तीसरा अभ्यास करो, ऐसे हाथ कंधे के बराबर रखो, नीचे लाओ और नीचे लाओ, ऐसे। अब एक पैर उठाओ, ये पैर उठाओ, उधर लेके जाओ, ऐसे ऐसे। और फिर दूसरा पैर उठाओ, ऐसे लेके आओ, ये। हाँ, और घुटना सीधा रखो। तो करेक्शन भी करा रहे हैं प्रिया जी से। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आज लाइव बहुत ट्रेनिंग चल रही है प्रिया जी। जरूरी है। एक तो मरकटासन, दूसरा है सेतुबंध, और फिर शवासन जो बहुत लोगों को प्रिय है। यदि योग ना कराते तो अभी भी लोग सो ही रहते। प्रिया को प्रिय नहीं है शवासन, ये तो कर्मठ बेटी है हमारी। तो ये सेतुबंध और शवासन भी कैसे होता है, उसमें पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, और सहज होकर के, साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके माथे को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ देते हैं। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करते हैं। आसनों के साथ शवासन भी बहुत जरूरी है। पेट, पीठ, पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। और श्वासों पर ध्यान करते हैं। श्वासों पर ध्यान करेंगे। डॉक्टर साहब आप भी श्वासों पर ध्यान करो। तो आप भी सांसों के साथ ध्यान कीजिए, ऐसे सांसों के साथ बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, और लेट करके भी ऐसे। तो ऐसे सांसों के साथ ध्यान करते हैं ना, इससे अपने आप चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। इसी को बौद्ध दर्शन में बाएं करवट लेकर के बैठ जाओ। अब देखो, जब सांसों के साथ ध्यान करते हैं, बुद्ध दर्शन में इसको विपश्यना, जैन दर्शन में इसको प्रेक्षा, और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इसको ध्यान योग कहते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये जो सारी साधनाएं हैं भगवत गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार का योग बताया। और योग दर्शन में समाधि योग, क्रिया योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, गुणातीत भावातीत होकर के क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से बाहर निकल के रजस तमस के पार सत्व में, और धीरे धीरे जो गुणातीत अवस्था में जीते हैं, योग की भाव चेतना में जो जीने लग जाएंगे ना, तो बीपी ऐसे ही नहीं होता, सदा खुश रहेंगे मेरे भाई। बीपी तो कतई नहीं रहेगा हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अमित जी, और ये अभ्यास आपके करने पीछे थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कैसे। एक बड़ी सी एलईडी लगी है, उस पर कल कल करती हुई नदी बह रही है, लेकिन बाहर वाली हरियाली जो है आज मिस कर रहा हूं मैं। आज आप इंडोर आज योग सिखा रहे हैं।